morning, my dear students. Today we will learn science in class फर्स्ट। आज हम लोग कक्षा 1 में विज्ञान पढ़ेंगे। इन साइंस विज्ञान में चैप्टर 6 पार्ट 2 मीन्स पार्ट 6, पार्ट 2 मीन्स भाग 2। पार्ट 6 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हम लोग हाउस, कच्चा हाउस के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पक्का हाउस के विषय में, पक्का घर के विषय में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ है पक्का हाउस, PUCCAHOUSE, पक्का हाउस। अब देखिए पक्का हाउस किसे कहते हैं, पक्का हाउस क्या है, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। ए हाउस विच इज मेड अप ऑफ bricks, iron rods, cement, steel and wood is called पक्का हाउस। देखिए इसकी मीनिंग देखिए, अर्थ देखिए। ए हाउस विच इज मेड अप ऑफ, घर जो मेड अप ऑफ मीन्स बना है, ब्रिक्स मीन्स ईंटा, ईंट से। आयरन रॉड मीन्स होता है सरिया, आप लोग जानते हैं, छड़, आयरन रॉड। सीमेंट, स्टील एंड वुड, एंड मीन्स और, वुड मीन्स लकड़ी। घर जो ईंट, सरिया या लोहे का छड़, सीमेंट, स्टील और लकड़ी से बनाया जाता है, वह पक्का हाउस कहलाता है। उसे पक्का हाउस कहते हैं। देखिए यह पक्का हाउस कच्चे हाउस की अपेक्षा क्या होता है, स्ट्रांग फुल होता है, बहुत मजबूत होता है। ठीक है, और इसमें खर्च भी अधिक लगता है। पक्का हाउस कच्चे हाउस से मजबूत होता है। अब देखिए आगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाउसेज, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाउसेज। डिफरेंट मीन्स क्या होता है, भिन्न। फॉर्म से होता है रूप, ऑफ हाउसेज, घरों के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। जैसे देखिए आगे पढ़िए, हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, घरों के भिन्न भिन्न रूप होते हैं। पहला देखिए सम मीन्स कुछ, हाउसेज घर, आर मेड अप बनते हैं, ऑफ वुड लकड़ी, एंड श्रब्स माने छोटी छोटी झाड़ियों से। कुछ हाउस, कुछ घर लकड़ी और छोटी छोटी झाड़ियों से मिलकर बनते हैं। जैसे क्या है, हट मीन्स झोपड़ी। झोपड़ी किससे बनती है, लकड़ी होगा और
छोटे छोटे झाड़ी होंगे, हैं, सरपत होगा या घास फूस होंगे, इससे बनाया जाता है। तो उसको हट बोलते हैं। हट मीन्स झोपड़ी। यह ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। दूसरा देखिए, सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ आइस। सम हाउसेज, कुछ घर आइस बर्फ से बने होते हैं, बर्फ से। लेकिन यह अपने यहाँ नहीं है। यह कहाँ, यह मेनली मुख्य रूप से कहाँ बनाए जाते हैं? मेनली दोज हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज। मेनली मीन्स मुख्य रूप से, मुख्यतः दोज हाउस, वे हाउस आर फाउंड इन हिली एरियाज। हिली एरिया में, हिल में पहाड़ों पर, ऐसे घर पहाड़ों पर बनाए जाते हैं। आई बात समझ में? ये हिली पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे घर बनाए जाते हैं। लाइक जैसे इग्लू, जैसे इग्लू आइस हाउस क्या है? इग्लू। यह बर्फ का घर होता है, बर्फ, इग्लू। देखिए तीसरा, सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ क्लॉथ्स। किससे बनाए जाते हैं? कपड़ों से घर बनाए जाते हैं। जैसे लाइक टेंट। टेंट आप लोगों ने देखा है, तंबू। टेंट में तंबू, चारों तरफ से उसको घेरते हैं और ऊपर से भी कपड़े से घेर देते हैं। तो यह तंबू जैसे कोई फंक्शन हुआ तब बनाते हैं, या जो मिलिट्री होती है वे लोग, मिलिट्री सैनिक अपना कैंप यही तंबू लगाते हैं, कपड़े से चारों तरफ से ढक देते हैं और उसके अंदर रहते हैं। यह क्या है? इसको टेम्परेरी हाउस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हाउस, अस्थाई घर। चौथा देखिए, सम हाउसेज आर मेड अप ऑफ ऑन व्हील। कुछ घर जो है व्हील, पहियों पे बनाए जाते हैं। लाइक कैरावान। कैरावान यह क्या होता है? यह पहियों पे बनाया जाता है। पहियों पे बनाने का मतलब यह है, कहीं भी अधिक पानी हो गया या यहाँ से वहाँ तक घर को ले जा सकते हैं। ठीक है। और सुनिए, सम रिच मैन, कुछ लोग, धनी वर्ग के लोग अपना घर वेरी लग्जरी में एंड दैट लग्जरी हाउसेज को हम क्या कहते हैं? बंगला। कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो अधिक पैसा खर्च करके लग्जरी हाउस बनाते हैं, जिसे हम बंगला कहते हैं। और सम हाउसेज आर बिल्ट मेनी स्टोरीज, जिसे हम क्या कहते हैं? कई, जिसे हम फ्लैट कहते हैं। कई मंजिलों का मकान बनाते हैं, जिसको हम फ्लैट कहते हैं। तो देखिए, यह हो गया घर। अब आप लोग देखिए, अब
उच्च वर्ग, निम्न, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो बहुत कॉस्टली अपना हाउस बनाते हैं, ठीक है। और निम्न वर्ग में जो आते हैं वो अपना हट, टेंट, यही सब बना कर उसमें रहते हैं। लेकिन जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं वो न तो बहुत बढ़िया बंगला बनाते हैं, न तो हट झोपड़ी बनाते हैं, एक मीडियम साइज में अपना मकान घर बनवाते हैं और उसी में अपना रहन सहन करते हैं। देखिए हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग मध्यम श्रेणी में आते हैं, न तो उच्च श्रेणी में हैं न निम्न श्रेणी में हैं। हम लोग मिडिल क्लास में आते हैं, मध्यम वर्ग में आते हैं। अब देखिए एक घर में कई कमरे होते हैं। लगभग एक अच्छे घर में, अच्छे घरों में कम से कम 5 कमरे होते हैं। देखिए पार्ट ऑफ हाउस, घर को में कितने भाग होते हैं। तो आगे देखिए, ए हाउस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। एक घर को हम निम्नांकित भाग में बांट सकते हैं। देखिए जो हमारी आवश्यकता है उसी के अनुसार हम घर को 5 भागों में बांटे हैं। पहला देखिए किचन, क्या है? किचन। किचन मीन्स होता है रसोई घर, जहाँ हम लोगों का भोजन पकता है। रसोई घर में भोजन पकता है। तो जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर कहते हैं। तो हो गया अंग्रेजी में किचन। दूसरा हुआ डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम मीन्स जहाँ हम सब लोग भोजन करते हैं बैठ के, वहाँ वह हो गया डाइनिंग रूम। तीसरा होता है बाथरूम। बाथरूम जहाँ हम लोग स्नान करते हैं, स्नान कक्ष, वह हुआ बाथरूम। चौथा होता है ड्राइविंग रूम। ड्राइविंग रूम मीन्स बैठक, जहाँ सब लोग अतिथि लोग आते हैं, जिस कमरे में बैठते हैं सोफ़ा रहती है, कुर्सी रहती है, बैठने की व्यवस्था रहती है वहाँ, तो वह हो गया ड्राइविंग रूम, ठीक है। और अगला होगा बेडरूम। 5वां क्या है? बेडरूम है। बेडरूम मीन्स शयन कक्ष। सारी क्रियाओं के बाद, खाने पीने बैठने के बाद, स्नान के बाद एक शयन कक्ष होता है। शयन कक्ष में लोग जहाँ सोते हैं उसे शयन कक्ष कहते हैं। तो देखिए अब यही कम से कम एक अच्छे घरों में 5 कमरे होने चाहिए। अब आप लोग इसको ब्लैक बोर्ड से नोट कर लीजिए और बढ़िया राइटिंग में इसको लर्न करिए, बढ़िया राइटिंग इसको उतारिए और याद करिए। थैंक यू।